हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो हम लोग का हमेशा पेपर में रिपीट होता है। और जो भी प्रश्न जो लिया गया है आज के, वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के, यानी लाभ और हानि से रिलेटेड होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िएगा। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत है। अब देखिए 1 दर्जन बॉल पेन बेचा जाता है, तो बेचा जाता है यानी कि विक्रय मूल्य जो होगा एसपी जो आप जानते हैं, तो कितना बेचा गया 12। 1 दर्जन में कितना वस्तु होता है 12। अब इस पे अगर 12 को अगर वस्तु को बेचा जाता है तो मान लेते हैं कि एक वस्तु के मूल्य 1 रुपया है, तो 12 वस्तु का मूल्य कितना होगा 12 रुपया। ठीक है, यानी कि 12 रुपया में बेचा जाता है तो उसको लाभ जो होता है तो कितना 4 के बराबर लाभ होता है। ठीक है, यानी प्रॉफिट जो उसका होगा तो कितना के बराबर हुआ 4 के बराबर। तो आपसे पूछा जाए कि इसका सीपी क्या होगा, यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा 12 में से 4 के माइनस कर दीजिएगा। तो 12 में से 4 के माइनस कीजिएगा तो कितना चलेगा 8। ठीक है, अब निकाल देना है सिर्फ आपको लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है लाभ, और बटा में क्या होगा हम लोग का सीपी यानी क्रय मूल्य, इंटू क्या करते हैं हम लोग 100। ठीक है, अब कैंसिल आउट कीजिए, तो इससे अगर इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा 2 बार में, इससे इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में होगा 50 बार में। यही कितना प्रतिशत का लाभ होगा 50% के। तो पेपर में इतना लिखना नहीं है, पेपर में क्या करना है डायरेक्ट आप तो जाना है 12 वस्तु बेचा गया, लाभ कितना का हुआ 4 के, तो 12 में से 4 माइनस कर दिए। ठीक है, तो चला है हम लोग का सीपी यानी कि क्रय मूल्य, वही लिख देना है 4/8 इंटू कितना कर देना है 100। पेपर में जब भी करना है तो ऐसे नहीं करना है, इतना लॉन्ग लिखना नहीं, हम समझने के लिए इतना लिखे। तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। तो चलिए और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप को प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इस बार आपका टाइप भी चेंज है, इसलिए प्रश्न को सबसे पहले बारीकी से पढ़िएगा। प्रश्न जो दिया गया है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत कितना रहेगा, यानी लाभ प्रतिशत निकालना है। कैसे निकालना है तो देखिए, इसको इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी तरीका से बनाना है, इजी मेथड हम लोग का है। जैसे 12 वस्तु का क्या दे दिया गया है, देखिए 15 वस्तु का लागत मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लागत मूल्य यानी क्या होगा सीपी। तो इस तरीका से 15 वस्तु के इस तरीका से लिख देना है सीपी, समझिएगा बारीकी से। और 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य इस तरीका से लिख देना है, 12 वस्तु क्या हो गया एसपी। ठीक है, अब इसको या तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है, या इस तरीका से आप जानते होंगे सीपी और इसको इस तरफ लेके चलाइए, ठीक है, एसपी को। ठीक है, तो सीपी बटा क्या हो गया एसपी, तो 12 बटा कितना हो जाएगा आपका 15। यानी कहने का मतलब है कि वस्तु को 12 में खरीदा गया है और बेचा जा रहा है कितना में 15 में, तो लाभ कितना का हो रहा है 3 का हो रहा है ना। बस अब लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए, तो लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं 3 बटा में क्या हो जाएगा आपका 12 इंटू कितना कर दीजिएगा 100। इससे इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो 4 बार में, इससे इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा 25 बार में होगा ना, 25 चौके 100, तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा 25%। यानी ध्यान देना है जब भी इस टाइप के प्रश्न रहे तो अपोजिट भी आप सोच सकते हैं, अपोजिट यानी उल्टा, यानी कि वस्तु जो दे दिया है लागत मूल्य इसको ले लीजिए किस में विक्रय मूल्य में एसपी में ले लीजिए, हो जा रहा है ना एसपी। अपोजिट अगर पेपर में तो इतना कभी करना ही नहीं है, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए तो अपोजिट आप सोच लीजिए। अपोजिट कैसे सोचिएगा, तो कहने का मतलब ही क्या दे दिया गया है 12 वस्तु का विक्रय मूल्य है, इसको आपको क्रय मूल्य ले लेना है, तो क्रय मूल्य कितना आपका हो जाएगा 12 होगा ना। और ये क्या दे दिया है आपका, ये लागत मूल्य आपका दे दिया है 15 वस्तु के, तो इसको क्या ले लीजिएगा अपोजिट, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 15 होगा ना, तो लाभ कितना का हो रहा है तो 3 का। ठीक है, यही निकाल लिए हम लोग, क्या निकाल लिए लाभ प्रतिशत। वैसे भी बना सकते हैं। तो पेपर में जितना जल्दी प्रैक्टिस कीजिएगा इस टाइप के प्रश्न, हमेशा बहुत बार रिपीट भी हुआ है इस टाइप का प्रश्न होता है। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए आप, इसको भी बारीकी से पढ़िए। और यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, इतना बार रिपीट हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते।
ठीक है। इसलिए इस प्रश्न को आप सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो रोक करके, और क्या आपका आंसर आएगा सबसे पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तभी आगे वीडियो देखिए। तो मेरे ख्याल से अब आप बना लिए होंगे। तो चलिए इस प्रश्न को अब हम देखते हैं और बताते हैं आपको। प्रश्न क्या है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत है। बस वही अपोजिट सोच लीजिए, या फिर से समझ लीजिए, जैसे देखिए 18 वस्तु है तो इस तरह से सीपी यानी कि क्रय मूल्य जानते हैं, और 15 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी क्या होगा, एसपी होगा ना। अब बस इसी से बना लीजिए, तो सीपी इस तरह से और बटा में क्या हो जाएगा आपका एसपी, इधर से इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया 15 और बटा में कितना चला है 18। लाभ कितना का, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 3 का। अब लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 15 इंटू कितना कर दीजिएगा 100, यही चलाएगा आपका, क्या चलाएगा लाभ प्रतिशत आएगा ना। कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये कितना बार में हो जाएगा, तो आप कहिएगा कितना 5 बार में। इससे इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में होगा 20 बार में, यही चलाएगा 20% का क्या होगा लाभ होगा। अब तो इसमें कुछ है ही नहीं, मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।